क्रिकेट का खेल जब से आलमी शोहरत हासिल करने में कामयाब हुआ तो उसको खेलने के लिए कवानीन भी बन गए जिन पर अमल दरामद करना जरूरी है। इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाले हर खिलाड़ी पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के कवानीन को मानना जरूरी है। अगर वो इन कवानीन की खिलाफ वर्जी करता है तो उसे पाबंदियों का सामना करना पड़ता है जो दुनियाई क्रिकेट में अब तक कई गेंदबाज आईसीसी की पाबंदियों का निशाना बने। उन्होंने ना ही मैच फिक्सिंग की और ना ही कोई और कानून तोड़ा। उनका बॉलिंग एक्शन आईसीसी के मुरव्वजा कवानीन के खिलाफ था, इसलिए उन्हें दुरुस्त करने के लिए बार बार पाबंदी से गुजरना पड़ा। कई बॉलर्स अपना एक्शन दुरुस्त करके क्रिकेट खेल गए, लेकिन बहुत सारे क्रिकेटर्स पाबंदियों की नजर होने के बाद दोबारा एक्शन में दिखाई नहीं दिए। कौन कौन सा बॉलर मशकूक बॉलिंग एक्शन का शिकार हुआ, ये सब कुछ हम बताएंगे आज इस वीडियो में। Number 1. Coming on with pace. There he goes, it's all over. You just had that feeling he was going to try something extraordinary. And enough. पाकिस्तान के साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज का शुमार दुनियाई क्रिकेट के बेहतरीन ऑलराउंडर्स में किया जाता है। उन्होंने अपने दौरे कप्तानी में वनडे के साथ साथ टी20 में भी खूब कामयाबियां समेटी। टी20 में वो न सिर्फ अपने बल्ले से मोहलिक नजर आते बल्कि उनकी जादुई गेंदबाजी भी बल्लेबाजों को पेविलियन की राह दिखाती। शानदार तरीके से करियर को आगे बढ़ाते। मोहम्मद हफीज रन्स और रिकॉर्ड का ढेर लगाने में मसरूफ थे कि उनके शानदार करियर को किसी की नजर लग गई, जिसके बाद वो अरूज से जवाल की जानिब महवे सफर हो गए। आईसीसी की जानिब से मशकूक एक्शन रखने वाले बॉलर्स के खिलाफ एक्शन लेते हुए उन पर पाबंदियां आयद की जाने लगी, जिसकी जद में दूसरे बॉलर्स के साथ साथ मोहम्मद हफीज भी आए। मोहम्मद हफीज का बॉलिंग एक्शन नवंबर 2014 में होने वाली टेस्ट सीरीज के दौरान मशकूक करार दिया गया, जिसके बाद उन्हें बॉलिंग करने से मना कर दिया गया, जिसकी वजह से वो बॉलिंग करने से महरूम हो गए। उन्होंने आईसीसी की जानिब से बॉलिंग टेस्ट दिया और अपने बॉलिंग एक्शन को पहले से बेहतर किया, जिसके बाद 2015 में उन्हें बॉलिंग करने की इजाजत दी गई। मोहम्मद हफीज का बॉलिंग एक्शन 24 माह के दौरान दूसरी मर्तबा रिपोर्ट होने के बाद उन पर जुलाई 2015 में 12 माह के लिए पाबंदी आयद कर दी गई और फिर एक्शन में दोबारा से बेहतरी के बाद उन्हें नवंबर 2016 में बॉलिंग कराने की इजाजत दी गई। तीसरी मर्तबा हफीज का बॉलिंग एक्शन अक्टूबर 2017 में श्रीलंका के खिलाफ अबू धाबी में होने वाली एक रोजा सीरीज में रिपोर्ट हुआ और फिर नवंबर 2017 में एक बार फिर उनके बॉलिंग कराने पर पाबंदी आयद कर दी गई, जिसके बाद बॉलिंग एक्शन क्लियर करवाने के बाद 1 मई 2018 को उन्हें दोबारा बॉलिंग कराने की इजाजत मिल गई थी। 2018 में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 3 एक रोजा मैचेस की सीरीज का पहला मैच अबू धाबी के शेख ज़ैद क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा था। न्यूजीलैंड की इनिंग्स के 26वें ओवर में उस वक्त दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई जब कीवी बल्लेबाज रॉस टेलर ने मोहम्मद हफीज की बॉलिंग पर एम्पायर से एतराज किया। रॉस टेलर ने एम्पायर से कहा कि हफीज दूसरा करा रहे हैं जिसकी उन्हें इजाजत नहीं है। एम्पायर ने कीवी बल्लेबाज का एतराज मुस्तरद करते हुए कहा कि आप बैटिंग करें, हम देख रहे हैं। कौमी टीम के कप्तान सरफराज अहमद ने इस मामले पर एम्पायर से बातचीत की और फिर मोहम्मद हफीज को बॉलिंग जारी रखने की हिदायत की गई। मुसलसल पाबंदियों का शिकार होने की वजह से मोहम्मद हफीज ने अपने एक्शन में तब्दीलियां की, जिससे उनकी परफॉर्मेंस बुरी तरह मुतासिर हुई। एक वक्त में मैच विनिंग बॉलर करार दिए जाने वाले मोहम्मद हफीज इंतहाई कम विकेट्स लेने लगे, जिसकी वजह से उन्होंने बॉलिंग इंतहाई कम कर दी और पूरा ध्यान बल्लेबाजी में लगा दिया। नंबर 2, An average of 24. They're leading now. Appeal, Billy Bowden. फैसलाबाद के जादूगर स्पिनर सईद अजमल का करियर बॉलिंग एक्शन से मुतासिर हुआ। 2014 में सईद अजमल के शानदार इंटरनेशनल करियर को उस वक्त धचका लगा जब पाकिस्तान के दौरे श्रीलंका के दौरान उनका एक्शन रिपोर्ट हुआ। फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले ऑफ स्पिनर की कोहनी में 43 डिग्री का खम पाया गया, जो आईसीसी की जानिब से मुकर्रर 15 डिग्री की हद से तकरीबन 3 गुना ज्यादा था। उनकी दूसरा में कोहनी का खम 42 डिग्री, ऑफ स्पिन में 43 डिग्री और तेज गेंदों में कोहनी का खम 39 डिग्री तक पाया गया। सईद अजमल पर पाबंदी उस वक्त लगी जब वो क्रिकेट फॉर्मेट में नंबर 1 बॉलर की पोजीशन पर कायम थे। उनकी जादुई बॉलिंग से बड़ी बड़ी टीमों की बैटिंग लाइन तबाह हुई थी। पूरी दुनिया उनकी बॉलिंग की दाद दे रही थी और उन्हें सदी के बेहतरीन स्पिनर की फहरिस्त में शामिल कर रही थी, लेकिन ऐन उस मौके पर आईसीसी ने उन पर पाबंदी की तलवार लटकाकर पहले ग्राउंड से बाहर किया और फिर उन्हें मैकेनिकल टेस्ट के झमेले में ऐसा फंसाया
आया कि वो बाहर ही ना निकल पाए। 2009 में सबसे पहले सईद अजमल का एक्शन रिपोर्ट हुआ था तो तिब्बी मुआयने के बाद उनकी कोहनी इंजरी का शिकार हुई। इस बुनियाद पर उनके एक्शन को क्लियर कर दिया गया था। आईसीसी की जानिब से लगाई जाने वाली पाबंदियों के बायस उनका दरख्शां करियर पल भर में तबाह हो गया और वो इंटरनेशनल क्रिकेट से महरूम हो गए। उनके मामले में आम तौर पर ये कहा जाता है कि अगर पीसीबी उनके साथ ताउन करता तो उनके एक्शन को न सिर्फ बेहतर बनाया जा सकता था बल्कि वो मजीद सालों तक क्रिकेट भी खेल जाते, लेकिन किस्मत को शायद यही मंजूर था। इसीलिए सईद अजमल का क्रिकेट की दुनिया में सफर इस तरह से अपने इख्तिताम को पहुंचा। नंबर 3। लेजेंडरी स्पिनर मुरलीधरन को भी मशकूक बॉलिंग एक्शन की हजीमत से गुजरना पड़ा। 133 टेस्ट में 800 विकेट्स लेने वाले मुरलीधरन उस वक्त दुनिया भर में शह सुर्खियों की जीनत बने थे जब मुतनाज़े ऑस्ट्रेलियन अंपायर डेरल हेयर ने 1995 के बॉक्सिंग डे टेस्ट के दौरान बॉलिंग एंड पर खड़े होकर उन पर गेंद थ्रो करने का इल्जाम आयद करते हुए गेंदों को नो बॉल करार दिया था। हालांकि बॉलिंग एक्शन की दुरुस्तगी के बारे में फैसला करना स्क्वायर लेग अंपायर का काम होता है। ये सूरत हाल उस वक्त काबू से बाहर हो गई जब डेरल हेयर ने 3 ओवर्स के वक्फे के दौरान मुरली की गेंदों को 7 मरतबा नो बॉल करार दिया, जिस पर श्रीलंकन कप्तान अर्जना रानाचंगा एहतजाजन अपनी टीम को मैदान से बाहर ले गए थे और उन्होंने ऑस्ट्रेलियन अंपायर पर मुहतसबाना रवैये का इल्जाम आयद किया था। इस वाक़े के 3 साल बाद एक और ऑस्ट्रेलियन अंपायर रोज एमरसन ने भी डेरल हेयर की पैरवी करते हुए एडलेड में इंग्लैंड के खिलाफ वनडे मैच में श्रीलंकन स्पिनर की गेंद को नो बॉल करार दिया। इस मर्तबा भी मामला उस वक्त संगीन शक्ल इख्तियार कर गया जब राना चंगा ऑस्ट्रेलियन ऑफिसर से उलझ पड़े और उसके बाद कुछ देर के लिए अपनी टीम को मैदान से बाहर ले गए। रिटायरमेंट के काफी अरसे बाद 63 साला एमरसन ने इस मामले पर दोबारा लब कुशाई करते हुए यहाँ तक कह दिया कि मुरलीधरन वनडे और टेस्ट क्रिकेट में जिस रिकॉर्ड के मालिक हैं वो इसके मुस्तहिक नहीं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जानिब से 1996 में 2 मौकों पर मुरलीधरन के बायो मैकेनिकल टेस्ट किए गए और पर्थ और हांगकांग की जामियात में दिए गए अलहदा टेस्ट में उन्हें खेल की आलमी गवर्निंग बॉडी ने क्लियर कर दिया था, लेकिन अपने अजीबो गरीब बॉलिंग के अंदाज के सबब वो करियर के अक्सर हिस्से के दौरान माहिरीन की नजरों में रहे। नंबर 4। बॉलिंग एक्शन की वजह से न सिर्फ स्पिनर बल्कि फास्ट बॉलर्स को भी मुश्किलात का सामना रहा। 1960-61 में दौरे भारत के मौके पर बम्बई में मेजबान के खिलाफ खेले गए पहले टेस्ट मैच में हसीब एहसन वो पहले पाकिस्तानी बॉलर बने जिन पर थ्रो का इल्जाम आयद किया गया। गेंद को टर्न की खुदादाद सलाहियतों के हामिल हसीब एहसन का इंटरनेशनल करियर उस वक्त मुतनाज़े अंदाज में इख्तिताम पजीर हुआ जब 1962 के दौरे इंग्लैंड के मौके पर कप्तान जावेद बरकी से इख्तलाफात या थ्रो का इल्जाम लगने के खौफ जैसी मुतजाद इतलात के सबब वो दौरे में एक भी मैच न खेल सके। हसीब एहसन ने 12 टेस्ट मैचेस में 27 विकेटें हासिल की। हसीब एहसन अपने करियर में नाकाबिले फरामोश इनिंग्स तो न खेल सके, अलबत्ता 1984 में चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर के तौर पर उन्होंने स्विंग ऑफ सुल्तान वसीम अकरम को मुतारिफ करवाया, जिसकी वजह से उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। नंबर 5। Delivery by Shoaib Akhtar. Rahul Dravid played all over it. Just what the Pakistanis needed. The rock for India. टेस्ट क्रिकेटर शोएब अख्तर भी करियर में बॉल थ्रो के इल्जामात से गुजर चुके हैं। रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से मशहूर शोएब अख्तर अब तक क्रिकेट खेलने वाले दुनिया के तेज तरीन बॉलर हैं, लेकिन उनका करियर भी इस तनाजे का शिकार हुआ। आदादुशुमार देखे जाएं तो वो कभी भी अपने हमअसर फास्ट बॉलर वसीम अकरम और वकार यूनुस जैसी बुलंदियों तक तो ना पहुंच सके, लेकिन उनकी इंतहाई तेज बॉलिंग के सबब बैट्समैन उनसे सबसे ज्यादा खौफ खाते थे। रंगा रंग शख्सियत के हामिल शोएब अख्तर उस वक्त तनाजे का शिकार हुए जब दिसंबर 1999 में दौरे ऑस्ट्रेलिया के दौरान उन पर गेंद थ्रो करने का इल्जाम लगा, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में लेफ्टिनेंट जनरल तौकीर जिया के दौर में उनके मामले को बेहतर अंदाज से डील करने के सबब आईसीसी को उन पर पाबंदी का फैसला तब्दील करना पड़ा। शोएब अख्तर की सबसे बड़ी स्पोर्ट ऑस्ट्रेलिया के अजीम फास्ट बॉलर डेनिस लिली और दुनिया की तारीख के तेज तरीन बॉलर तस्वुर किए जाने वाले जेफ थॉमस ने की। उन्होंने शोएब अख्तर के एक्शन को लीगल करार दिया। नंबर 6। I think that's a wicket. It is the wicket. It was the faintest of edges.
Well, it is. There's certainly some movement there, which appreciates that. साबिक फास्ट बॉलर शब्बीर अहमद का बॉलिंग एक्शन भी मशकूक लिस्ट में शुमार हुआ। शब्बीर अहमद ने 2003 से 2005 के दौरान पाकिस्तान के लिए 10 टेस्ट मैचेस में 23.03 की औसत से 51 विकेटें हासिल की, जबकि 1999 से 2005 के दौरान 32 वनडे मैचेस में 36.12 की औसत से 33 शिकार किए। शब्बीर अहमद ने 1999 में बैनुल अक़वामी क्रिकेट की इब्तिदा की थी, लेकिन पहले ही टूर्नामेंट में उनके बॉलिंग एक्शन पर एतराज सामने आ गया, जिसके नतीजे में उन्हें आखिरी लम्हात में ऑस्ट्रेलिया जाने वाली पाकिस्तानी टीम से दस्तबरदार करा लिया गया था। इस दौरान वेस्ट इंडीज के शौरा आफाक फास्ट बॉलर माइकल होल्डिंग ने उनके बॉलिंग एक्शन पर उठाए गए एतराजात दूर करने की कोशिश की। शब्बीर अहमद जून 2000 में पाकिस्तानी टीम में वापस आए, लेकिन उनकी सही मायनों में वापसी 2004 में हुई। उन्होंने बेहतरीन उम्दा बॉलिंग की। शब्बीर अहमद के बारे में मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं, जिनमें से एक ये है कि उनका करियर मशकूक एक्शन की वजह से खराब हुआ, जबकि दूसरी ये कि उन्हें तवीलुल कामद होने की वजह से फिटनेस के मसाइल लाहक थे, जिसकी वजह से वो टीम से बाहर हुए। तमाम इस हवाले से शब्बीर अहमद ये दावा करते हैं कि उन्हें मशकूक बॉलिंग एक्शन की वजह से नहीं, बल्कि दाढ़ी रखने की वजह से इंटरनेशनल क्रिकेट से बाहर किया गया। एक इंटरव्यू में 44 साल साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर शब्बीर अहमद ने बताया कि 2007 में उस वक्त के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अफसर ने उन्हें बुलाकर कहा था, अगर दाढ़ी साफ नहीं की तो मजीद बैनुल अक़वामी क्रिकेट नहीं खेल सकोगे। शब्बीर अहमद ने बताया कि उन्होंने इस अफसर को जवाब दिया कि सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर क्रिकेट कुर्बान कर दूंगा। शब्बीर अहमद का कहना था कि उस वक्त तक ICC की जानिब से उनका बॉलिंग एक्शन भी क्लियर किया जा चुका था। उनका मजीद कहना था कि उस वक्त ऑस्ट्रेलिया के डेरल फोस्टर ने उन्हें कहा था कि ऑस्ट्रेलिया आकर क्रिकेट खेल लो, तहम उन्होंने डेरल फोस्टर की पेशकश ठुकरा दी थी। सिर्फ मर्द क्रिकेटर ही नहीं जो मशकूक एक्शन की वजह से कानून की जद में आए, बल्कि अपनी बैटिंग सलाहियतों के लिए मशहूर पाकिस्तानी बॉलर जवेरिया वदूद का एक्शन 2010 में जारी वर्ल्ड T20 के दौरान मशकूक रिपोर्ट हुआ, और वो अब तक वाहिद पाकिस्तानी खातून क्रिकेटर हैं जिनका एक्शन मशकूक रिपोर्ट हुआ। श्रीलंका के खिलाफ खेले गए मैच में जवेरिया का एक्शन ICC की मुकर्ररा हद 15 डिग्री से ज्यादा पाया गया। इसके अलावा भारत की सुनेहिल प्रधान वो दूसरी और जवेरिया के बाद वाहिद खातून क्रिकेटर हैं जिन्हें मशकूक एक्शन की वजह से मुअत्तली का सामना करना पड़ा। 2011 में इंग्लैंड के खिलाफ डर्बी में खेले गए वनडे मैच में उनका एक्शन मशकूक रिपोर्ट हुआ।